पहले उदय मन्ना जी को हार्दिक रूप से धन्यवाद भाई कि इनकी लगनशीलता और इनका जुझारूपन हमें हमें इस प्रोग्राम को मुहूर्त रूप देने में बड़ी मदद की है। ये लगे रहते हैं। मैं दिल्ली गया था कुछ दिन पहले और वहीं पे वो फोन करने लगे मुझे, और आपको विश्वास नहीं होगा, लगता है 10:30 पौने 11 बजे रात में ही उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं होटल में था और उन्होंने लग लग के मेरा इंटरव्यू लिया। तो मुझे लगा कि इनकी जुझारूपन को सलाम करना चाहिए। और दूसरी बात है कि इनका जो एसोसिएशन है वो बड़ा सही में सकारात्मक है। उनमें इनकी अपनी कोई स्वार्थ की बात नहीं है, और जो निस्वार्थ भाव से काम करता है वो देश का सबसे बड़ा हितैषी माना जाता है। तो मैं उनको देश का हितैषी के रूप में देखता हूँ। और ये एमएसएमई को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के लिए यदा कदा पूरे भारतवर्ष में घूमते हैं और बहुत लोगों से जुड़ते हैं, मिलते हैं और उसकी भावनाओं को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय तक पहुंचाते हैं। ये एक बड़ी जिम्मेवारी का काम है। इसके लिए मैं इसको तहे दिल से सलाम करता हूँ। दूसरी बात यह है कि आज जो ये सकारात्मक योगदान पर संगोष्ठी हो रही है बिहार के परिवेश में, तो इसमें हमारे जो की नोट एड्रेस दिए हैं अरुण अग्रवाल जी, अध्यक्ष महोदय बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन, श्री आदित्य विनय जैन जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, श्रीमती उषा झा जी, प्रेसिडेंट महिला बिहार महिला उद्योग, सुमन शेखर जी, जनरल सेक्रेटरी उद्योग भारती, बड़ा युवा बंदे हैं ये, और इनको मैं काफी अर्से से जानता हूँ। विभूति विक्रमादित्य जी, ये मैं इनसे भी पहले मिला हूँ और ये स्टार्टअप पर इनकी अच्छी पकड़ है। तो इन लोगों के साथ वर्तमान में उपस्थित संगोष्ठी में सारे हमारे मित्र बैठे, क्योंकि उदय मन्ना जी का हिंदी इतना लच्छेदार है कि मुझे बोलने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इनको मैं इनके साथ साथ चलूं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो स्टार्टअप परियोजना है वो बिहार सरकार की भी है और केंद्र सरकार की भी। केंद्र सरकार की परियोजना में हमने यहाँ पर बिहार में IITs को हमने HI डिक्लेयर कर रखा है, होस्ट इंस्टीट्यूशन के रूप में डिक्लेयर कर रखा है। और दूसरा, अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने चंद्रगुप्त संस्थान को भी होस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में डिक्लेयर कर रखा है। ये केंद्र सरकार से इनकी मंजूरी मिल गई है। तो पटना की तरफ से ये दोनों होस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं, 2। और इसमें जो विभूति जी का कहना है कि ये सीड कैपिटल और इसमें जो सहभागिता होती है वो प्रचुर मात्रा में नहीं हो पाती है, इनका कहना सही है। इनमें हमारे अरुण अग्रवाल जी का भी मंतव्य यही है कि ये बड़ी प्रचुर मात्रा में नहीं हो पाती है, इसका प्रोपोर्शनेट रेशियो उतना नहीं हो पाता है, जिसके चलते जिनका उद्योग अगर इनोवेशन आइडिया बड़ा होता है और उसको अगर ज़्यादा पैसा की जरूरत होती है तो वो बंद हो जाते हैं। बड़ी सही बात है। और उस संदर्भ में क्या होता है कि इनको बिहार में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होने के चलते कोई एंजल इन्वेस्टर्स नहीं मिल पाता है, जिसके चलते भी उनकी परियोजना काफ़ी बाधित और काफ़ी कन्फाइंड हो जाती है। तो इस कंटेक्स्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर कोई स्टार्टअप बिहार सरकार से सेलेक्ट हो गया है और केंद्र सरकार से भी सेलेक्ट हो गया है अंडर HI, तो ये दोनों को हम लोग हब करके, दोनों को जोड़ के उसके सीड कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है। अग्रवाल साहब ने बताया कि मार्केटिंग में हमारी प्रचुर संभावनाएं हैं, खासकर बिहार में, क्योंकि हमें लगता है कि हर 11वां व्यक्ति बिहारी है भारतवर्ष में। तो यहाँ उपभोक्ता की कमी नहीं है। तो हम अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को अगर लोकल फॉर वोकल के कॉन्टेक्स्ट में देखकर परचेज करें तो मार्केटिंग की संभावनाएं प्रचुर बन जाती हैं। इस पर थोड़ा हम लोग को ध्यान देने की बात है। थोड़ी सी इसमें दिक्कत ये आती है
कि हमारे जितने एमएसएमईज हैं उसको जेम के तहत दे दिया जाता है, और जेम के तहत देने में वो पूरे भारतवर्ष के रूप में, पूरे भारतवर्ष से कहीं भी जेम का बंदा अगर एमएसएमई में है तो उसको हमको ऑर्डर देना पड़ता है, और इसमें क्षेत्रीयता की भावना उतनी नहीं हो पाती है, जिससे हमारे बंदे को उतनी मार्केटिंग सपोर्ट नहीं मिल पाती है। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका प्राइस कंसिस्टेंट है, क्वालिटी कंसिस्टेंट है, और मुझे पता चल रहा है कि आप बिहार से हैं, तो फिर इस बात की एश्योरेंस दी जाती है कि आपको अगर बिहार के हैं और बिहार में हमें ज़रूरत है और प्राइस कंसिस्टेंट है, तो फिर ये दूसरे स्टेट में ऑर्डर नहीं जाता है। फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा अग्रवाल साहब को कि मैं ये बात को अपने डीसी या सेक्रेटरी तक ले जाऊँगा कि आइए बैठाइए उनको, बैठाइए, आइए प्लीज़। मैं इस बात को डीसी और सेक्रेटरी महोदय तक ले जाऊंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि सर, जब हमारे एमएसएमईज के प्रतिनिधिगण बिहार में सक्षम हैं प्रोडक्ट को देने के लिए और प्राइस के प्रति जागरूकता हमारी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग क्यों नहीं स्टेट वाइज, क्योंकि मेरा पॉपुलेशन ज़्यादा है बिहार का, तो स्टेट वाइज चैप्टर कर दिया जाए, और स्टेट वाइज चैप्टर के हिसाब से क्या होगा कि हमारी सहभागिता, एमएसएमई की सहभागिता परचेजिंग में बढ़ेगी, और क्वालिटी में हम लोग कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करते। तो ये बात को मैं श्योर करता हूँ कि मैं ऊपर तक पहुँचाऊँगा, और हो सकता है कि हमें मन्ना जी के सकारात्मक ऊर्जा से ये बात सफल भी हो जाए। थैंक यू सर। तो ये मन्ना जी की क्रेडेंशियल्स है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अभी, हमारे केंद्रीय मंत्री आए थे एमएसएमई पिछले 2-3 महीने पहले, कब आए थे? 19 मई को आए थे, और उन्होंने काफ़ी अच्छी बात बताई जो मैं हमेशा याद रखता हूँ। वो बात उन्होंने ये बताया कि बिहार में जो मेरा पॉपुलेशन है और नेशनल लेवल पे जितने एमएसएमई हैं, उसमें बिहार के पॉपुलेशन के हिसाब से अभी भी 25 लाख एमएसएमई आने की संभावना है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई और टेक्निकली बताई। तो 25 लाख तक एमएसएमई के आने की संभावना हमारे उपभोक्ता को देखते हुए नेशनल लेवल पे बनी हुई है। तो 25 लाख तो बहुत बड़ा टारगेट होता है हमारे लिए। तो इस टारगेट को हम लोग कैसे पूरा करें, इस बात पर भी हम लोग को गहन विचार करना। दूसरी चीज है कि हम लोग बहुत कस के ध्यान दे रहे हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन पे, क्योंकि ये एक ऐसा अस्त्र है उद्यमी के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसमें सब्जी वाले भी अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, रोड के किनारे ठेला जो लगाते हैं वो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और इससे भी बड़ी बात कि जिसका टर्नओवर 250 करोड़ का है वो भी अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आप समझिए, जिसका प्रत्येक दिन बिक्री 250 रुपये है और जिसका टर्नओवर 250 करोड़ का है, वो हमारे जग में है, हमारे एमएसएमई की जग में है। तो ये बड़ी बात है कि हम लोग का परिवार और फैमिली बड़ा वृहद है, और एमएसएमई मंत्रालय को मैं पूरे भारतवर्ष में एमएसएमई का मक्का मदीना कहूँ तो ये कम बात नहीं होगी कि ये रोजगार सृजन में बड़ा अहम भूमिका निभाता है। कहीं में भी आप देख लीजिए, अग्रवाल साहब ने भी बताया कि हमारी जीडीपी में कितनी पहुंच है, हम एम्प्लॉयमेंट कितना दे रहे हैं, हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट मेरा कितना ज़्यादा है रेदर देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये सब को अगर आप देखें तो एमएसएमई की स्थिति बहुत अच्छी बनती है। कभी कभी बैंकों के साथ प्रॉब्लम आता है कि वो ये कहते हैं कि मुझे एमएसएमई से जब मैं लोन देता हूँ तो फिर लोन के रिटर्न की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो उसमें मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, बल्कि मैं बैंकर्स को ये बोलता भी हूँ कि भाई आप देख लीजिए कि क्या एमएसएमई ही भारतवर्ष में सबसे बड़ा एनपीए का प्रोवाइडर है क्या? कैन यू गिव मी द डाटा? तो वहाँ पर बेचारे वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, और मैं उनको सलाह देता हूँ कि आप एक ऑडिट करवा लें, और कौन सेक्टर सबसे ज्यादा एनपीए प्रोड्यूस करता है उसको तो कम से कम आइडेंटिफाई कर लें। क्यों हमको बदनाम किए जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में? ये नहीं होना चाहिए। आप आइडेंटिफाई कीजिए, डाटा के साथ बात कीजिए, तो हो सकता है कभी बात ये सुन ली जाए और फिर डाटा भी हमारे पास आ जाए। दूसरी चीज ये है कि सरकार ने भी इस पे बहुत अच्छा पहल किया है, केंद्र सरकार ने, खासकर मंत्रालय लघु उद्योग सूक्ष्म लघु मंत्रालय ने,
कि इसमें अभी हम लोग CGTMSE के तहत 2 करोड़ रुपए तक का प्रावधान रखे हुए हैं, जिसमें वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन दोनों शामिल हैं। तो ये काफ़ी होता है 2 करोड़। अगर 2 करोड़ के लिए आपको ज़रूरत पड़े तो आप MSME के थ्रू बैंक का दरवाजा लीगल रूप से खटखटा सकते हैं, और सरकार इसके लिए आपको प्रोत्साहित करती है कि नहीं, आप 2 करोड़ रुपए के लिए आप हकदार हैं। आपका प्रोजेक्ट अगर 2 करोड़ का है तो वो आप इसके लिए हकदार हैं, और इसके लिए गारंटर जो है, गारंटर की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट की जरूरत नहीं है। अब ये बैंक वाला आपको, अगर आप मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और टिकट आपके पास है, फिर भी टीटी बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, टिकट विकट कुछ नहीं, कहाँ है तुम्हारा, ये दिखाओ, टिकट मतलब दिखाओ, ये दिखाओ, तो फिर वो टिकट भी काम नहीं आता है। यू आर बोनाफाइड ट्रैवलर ऑफ दैट ट्रेन, लेकिन फिर भी आपको कभी कभी टीटी वाले। तो बैंक भी यहाँ उसी तरह का है। यू आर लीगली empowered to ask loan from bankers to the tune of ₹2 crore, even though they are asking hanky-fanky reasons and put you into trouble. तो ये ट्रबल को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आप इसके लिए खुद सक्षम हैं। आपको नियम की पूरी जानकारी है, आपको प्रोडक्ट का पूरा जानकारी है, आप प्रोडक्ट को कहाँ बेचेंगे उसकी जानकारी है। और जब बैंक को आप ये सब बताएंगे तो बैंक भी सकते में आ जाएगा कि हमसे ज़्यादा बंदा ये जान रहा है, तो फिर हम इसको ना किस मुंह से बोलें। और ना बोलने का मतलब होता है कि आप मतलब ये है कि आप समुद्र को सुखाने की बात बोल रहे हैं। तो क्या बैंक का अपना कंडीशंस होता है या आपके? देखिए, बैंक के कंडीशंस जो भी होते हैं वो RBI के गाइडलाइंस के अनुसार होते हैं। अब मैंने बताया ना कि आपके पास टिकट है और कुछ से कुछ अगर बोलने लग जाए तो वो तो उसकी बचपना कहलाएगी। तो उसी अनुसार अगर वो कुछ से कुछ बोलने लग जाता है और आप अगर कॉम्पिटेंट हैं, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सचेत हैं, आप अपने अगर प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं कि मेरा इतना प्रोडक्शन होगा, मुझे इतना पैसा लगेगा, मैं यहाँ इतना बेच पाऊंगा, उससे मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाएगा, और मैं फिर बैंक को इस हिसाब से पैसा लौटा दूंगा, मैं यहाँ से मशीन एंड प्लांट लूंगा, मैं यहाँ बेचूंगा। जब इतना कैटेगोरिकली क्रिस्टल आइडिया आपका रहेगा तो आई थिंक बैंक कैन नॉट डेयर टू गो अगेंस्ट यू। श्री प्राइवेट बैंक्स से भी है? ऑल बैंक्स विद द पर्व्यू ऑफ RBI। सर अभी जैसे रिसेंटली हमने, मैं समझ रहा हूँ यार, सारी बात तो वही है कि बैंक कुछ ना कुछ बोल ही देता है। समझे? हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, जबकि मेरा तो गवर्नमेंट प्रोडक्ट नहीं है, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपका हेल्प कर सके, कोई बैंकिंग प्रोडक्ट नहीं है जो कोई स्कीम नहीं है। स्कीम तो बैंक में हजारों स्कीम है MSME के। आप अंडर PM में EGP चले जाइए तो हमारा ही मंत्रालय का स्कीम है। 25 लाख, अभी तो 50 लाख रुपया हो गया, अभी 50 लाख रुपया तक का हमारा स्कीम है। कैसे बोल रहा है कि स्कीम नहीं है? नेगेटिव बात क्या है, थोड़ा सा नहीं बताया कि 7 साल का जो टेन्यूर है कि 7 साल में आपको वापस करना है, ये शायद कम है। जो बैंकों का योजना जो होता है वो 15 साल में देता है तो इसका EMI कम होता है, और 7 साल में जो कुछ फिक्स हो जाएगा। मान लीजिए आज मैं मैन्युफैक्चरिंग लगा रहा हूँ, जो हमारा विजन वही, मैं मैन्युफैक्चरिंग लगा रहा हूँ, तो 7 साल में अगर हमको गवर्नमेंट को देना है, अगर मैं अच्छा आदमी हूँ, देना चाहता हूँ, तो 7 साल में कि मेरी EMI बहुत बड़ी हो जाएगी सर, 25 लाख का। उसमें ऐसा चीज है कि तो वो एक जो उसमें जो मोरिटोरियम पीरियड है ना, उस मोरिटोरियम पीरियड को हटा के 7 साल की बात होगी। 7 साल की बात है तो मोरिटोरियम पीरियड को हटा के, मोरिटोरियम पीरियड कितने दिनों की है? 3 साल की मोरिटोरियम पीरियड। 10 साल तो आपको ऐसे ही मिल गया। यू आर गेटिंग द टाइम फॉर रिपेमेंट अप टू 10 years। सी अगर आप 7 साल 8 साल उसको EMI लौटा रहे हैं तो वो कभी आपको कंपेल नहीं करेगा कि आप 7 साल में 10 साल में लौटा दीजिए। ही विल एक्सटेंड एंड ही विल, वो आपका क्रेडेंशियल्स को देखना चाहेगा। तो 10 साल आपके पास है, 7 years एंड प्लस 3 years। तो ये सब की जानकारी देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इस तरह की संगोष्ठी होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अभी नवीन जी कहाँ हैं। अभी हम लोगों ने, हमारे मंत्रालय से एक पत्र आया था और वो बड़ा अच्छा पत्र था, बड़ा सिंपल सा पत्र था। मैं बताना चाहूँगा कि उसमें लिखा गया है कि आप गाँव में जाएं, वाइब्रेंट विलेज, गाँव में जाएं और वाइब्रेंट विलेज को आइडेंटिफाई करें। अभी देखिए एकदम लग रहा है कि हम लोग को मैंने गांव में जो बेरोजगार हैं उसके पास जाएं, उसके मुखिया के पास जाएं और उससे पूछें कि भाई आपके यहाँ कितने लोग बेरोजगार हैं, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस है, किस तरह के यूनिट को हम लगा सकते हैं।
और उसमें हमको सारा तामझाम लेके अपना जाना है। तामझाम मतलब बैंकर्स को लेके जाना है, एलडीएम को लेके जाना है, हमारे मंत्रालय के अलग विभागों को लेके जाना है, और वहाँ संगोष्ठी इस तरह की करनी है कि भाई बताइए कि हम आपको कैसे मदद करें। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब प्यासा ही कुआं ही पहुंच रहा है प्यासे के पास, एकदम गांव गांव तक चलने वाली बात ये हो रही है। तो इस बात को हम लोगों को देखना, इस समय बताया कि हमारा मंत्रालय एमएसएमई के लिए मक्का मदीना है, ये सब भी छोटा पड़ रहा है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आप लोग का भी समय कहीं और जाना है, मेरे को भी कहीं और निकलना है, पुनः मैं मन्ना साहब को हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि भाई उनकी जो तन्मयता थी, उस तन्मयता के तहत आज इस संगोष्ठी को हम लोग अंजाम तक पहुंचा पाए हैं। और अब मुझे उम्मीद है कि संगोष्ठी से जो आउटकम आएगा उसको हम लोग शेयर करेंगे, और आउटकम मिलने में जो परेशानी होगी उसको जरूर शेयर करेंगे। बहुत ज़बरदस्त ढंग से ये लोग काम कर रहे हैं स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए और एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए। अब मैं भी बिहार का ही स्टार्टअप हूँ, तो अभी एक बड़ा सा एक गैप ये नज़र आ रहा है कि जिसके बारे में अनिल अग्रवाल सर ने भी बोला, परचेजिंग पॉलिसी का। बिहार गवर्नमेंट के इतने सारे कैंटीन्स हैं और हमारे महिला उद्यमी भी इतने सारे प्रोडक्ट बनाती हैं, जहाँ पे आप लोग मेला आयोजित करते हैं, डिफरेंट तरह के बड़ी पापड़ सब रहता है। तो अगर वो लिंकेज हो जाए उनके कैंटीन से, कुछ इस तरह का परचेजिंग पॉलिसी हो। हम लोग भी अभी मैं सर जो पंचायत में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ये लोहिया स्वास्थ्य मिशन के द्वारा वो कूड़ा उठाने का गाड़ी वगैरह, तो मैं सप्लाई कर रहा हूँ, बट मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जेम पोर्टल का जो क्राइटेरिया वगैरह है उसमें स्टार्टअप के लिए सीधे एनए लिखा हुआ है, एमएसएमई के लिए सीधे एनए लिखा हुआ है। किसमें, क्या चीज में? जेम में किस सर्विसेज के लिए? सर ये जो अभी बिहार गवर्नमेंट का जो निकल रहा है ना लोहिया स्वास्थ्य मिशन के द्वारा, प्रत्येक पंचायत में जितने वार्ड हैं उतने कूड़ा उठाने का वो जो ठेला होता है वो सप्लाई करना है, एक ई गार्बेज व्हीकल्स देना है, एंड जो प्रत्येक घर में 2 डस्टबिन देना है। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसका मैं देख रहा था, उसमें एमएससी एनए, स्टार्टअप एनए, जबकि सर यहाँ पे होना चाहिए। अब हम स्टार्टअप में हमारा टर्नओवर 3 इयर्स का। मैं समझ गया। आप अपना नाम बताइए प्लीज। रजनीश कुमार फ्रॉम बायरो। रजनीश जी, आपने बहुत सार्वजनिक प्रश्न, बहुत व्यवहारिक प्रश्न है। इसमें एक चीज का फ्लैट मैं आंसर दूंगा, उसके बाद दूसरे आपके सब क्वेश्चंस पे आऊँगा। एक चीज का फ्लैट आंसर मेरा यह है कि जो भी हमारे परचेजिंग पॉलिसी है भारत सरकार, उसमें महिलाओं को अलग से 3% की रिजर्वेशन है। ये बात हम पुनः बताना चाहेंगे कि जितनी भी पॉलिसीज हमारी परचेजिंग की है उसमें महिलाओं को अतिरिक्त 3% का प्रोविज़न है। उसमें महिलाएं अपने प्रोडक्ट को अगर बेचेगी तो उसमें 3% का उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और प्रेफरेंस नहीं है, रिजर्वेशन है, मैं अपने करेक्ट करता हूँ, ये रिजर्वेशन है। 3% का रिजर्वेशन महिलाओं को है मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा जो आपने बताया कि ये डस्टबिन का ठेला लगाना या डस्टबिन का 2 कंटेनर हर घर रखना, ये तो हमें लगता है कि माने आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। सप्लाई तो कर रहे हैं, इट कम्स अंडर ट्रेडिंग ना, मैन्युफैक्चर अगर कर रहे हैं तब तो कहीं सवाल ही नहीं उठता है। मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं आगे और बताता हूँ कि अगर ये ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हर हाल में होना है, सर्विसिंग के सेक्टर में अगर आता है तो हर हाल में होना है। ट्रेडिंग में भी इस चीज को बार नहीं किया गया है, तो ये क्यों नहीं आ रहा है, ये तो हमें जेम पे नहीं आ रहा है। तो मैं जेम से इस बात को पूछूंगा, आप नोट कर लीजिए भाई, कौन है आप नोट कर लीजिए, नवीन जी नोट कीजिए कि इस बात को हम लोग जेम से पूछेंगे कि भाई इस तरह की एक्टिविटीज को जेम पोर्टल पर क्यों नहीं दर्शाया जा रहा है, और इसका जवाब मैं बहुत जल्दी आपको। बहुत अच्छा स्कीम है, लेकिन अभी ट्रबल क्या होता है कि इस तरह के स्कीम्स के लिए हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पैनल नहीं हो रहे। अभी जो सर का BIS ऑर्गेनाइजेशन है अनिल सर का, तो ये पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है बिहार में जो कि सीड फंड स्कीम से जुड़ा है।
ये शायद पोस्ट recently हुआ है। इंक्यूबेशन होंगे आप बिहार सरकार हाँ, तो हम लोगों को सर मैं बहुत बल्कि इनसे ज़्यादा अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे यहाँ भी एक अप्लाई कर दें। जैसे अपने अभी हम लोग ने चंद्रगुप्त को बनाया है पोस्ट इंस्टीट्यूशंस, मैं चाहता हूँ कि आप भी रहें क्योंकि आप अग्रणी हैं उद्योग में। सर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रबल आ जाता है कि महाराष्ट्र या गुजरात में आई थिंक एन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये सारे स्कीम से जुड़ करके वहाँ के स्टार्टअप्स को तो बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इसमें फेस करना पड़ता है। नहीं तो देखिए हम लोग में थोड़ी सी कमी ये भी है कि जागरूकता की कमी तो है ही। अब मैं बड़ी मैंने आई एम टेलिंग विथ स्मॉल सॉरो कि अभी तक 2 ही इंस्टीट्यूट हमारे रिजीम में पोस्ट इंस्टीट्यूशन भारत सरकार के बन पाए और अभी रिसेंटली चंद्रगुप्त को बनाया गया है, उसके पहले IIT बनी। तो ये सब फाइल किया जाए और उसमें हमारा एक सिंपल सा होता है कि आपके यूनिट में जाके देख लूंगा और रिकमेंड करके तुरंत भेज दूंगा। और अभी हमारे DC साहब भी बिलोंग्स टू बिहार, तो नेचुरली गाड़ी थोड़ी सी स्पीड अच्छी रहेगी, तो ये सब चीज़ मैं इनको बता रहा था। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आप भी अप्लाई कीजिए, कोई इंस्टीट्यूशन अगर चाहे कि हम HI बने भारत सरकार के तो आप बन सकते हैं। नया प्रोडक्ट लेके आना। हाँ, नया प्रोडक्ट और नया जैसे services। मैंने कोविड में एक प्रोडक्ट बनाया। कोविड में एक्चुअली मेरा प्रोजेक्ट कुछ और था, लेकिन IIT वालों ने ज़बरदस्ती मुझे धक्का लगाया कि यार तू कुछ भी कोविड का करो ताकि हम लोग भी IIT वाले कुछ किए हैं ऐसा कुछ बने। तो अभी ये सर दर्द लेकर के मैं घुसा और एक कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट बनाया जो कि किसी भी तरह के पैथोजेंस बैक्टीरिया से डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। नॉट ओनली फॉर कोविड, इट इज़ स्पेशली फॉर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब इस टाइप के प्रोडक्ट में कुछ इन्होंने भी काम किया, इनका एक अलग प्रोडक्ट है। तो ऐसे 2, 3, 4 प्रोडक्ट्स बने हम लोग के यहाँ। अभी क्या है कि वो प्रोडक्ट टोटली अननोन है पब्लिक के लिए। अभी उसको मार्केट में लेके गए, कुछ भी मतलब बहुत टफ होता है नए Initial प्रोडक्ट्स stage को में ले करके आना। इंक्यूबेशन का काम उसमें हो गया है, उनका काम कमर्शियली वायबल उसको बता दिया गया है। अब उसको यस उसको एम्स ने वैलिडेट कर दिया, ICMR ने वैलिडेट कर दिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने वैलिडेट कर दिया। इंडिया में कुछ बचा नहीं उसका वैलिडेशन के लिए। अब हम उसका पेटेंट भी एक चीज हम थोड़ा बताना चाहेंगे, वो वैलिडेट कर दिया, आपको टेक्निकलिटी कॉम्पिटेंसी को वैलिडेट कर दिया जी बट वो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी मार्केट में कमर्शियली वायबल हो रहा है कि नहीं, वो देखना एक बहुत अहम काम है। यस अब उसमें एक मैटर आता है सर, उसका पेटेंट्स वगैरह हम लोग का फाइल हो गया, ऑलमोस्ट पब्लिश हो चुका, एग्जामिन हो रहा है। आई थिंक 1 महीने में पेटेंट ग्रांट हो जाएगा, फाइनल अवार्ड हो जाएगा मुझे। अभी इस प्रोडक्ट पे 2 सवाल है मेरा। एक तो पूरा का पूरा मार्केटिंग उस एंटरप्रेन्योर पे हो जाता है जिसने इनोवेट किया, कोई सपोर्ट कहीं से नहीं मिलता है कि IIT का काम नहीं है मार्केट में कुछ भी, वो टेक्निकल सपोर्ट देगी एंड ऑल दोज थिंग जो भी रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी होगा। मार्केटिंग में कोई सपोर्ट नहीं। कोई संस्था बिहार में एक्सीलेटर टाइप का जो कॉन्सेप्ट होता है ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात को, मैं समझ तो गया। क्या होता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर में काम कर रहे हैं हम लोग, पैसा आप लोग 10 लाख देते हैं, 10 लाख कुछ भी नहीं है। आज जॉब में चले जाए ना, जॉब में चले जाए ये सब काम छोड़ करके, तो इससे 6 टाइम 7 टाइम ज़्यादा का ऑफर है। 70 लाख का 50 लाख का ऑफर होता है हमारे पास साल का पैकेज का, वो छोड़ करके बैठ करके यहाँ पे रेवेन्यू मॉडल डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात को मैं समझ गया। आप एक और अब जेम से रिलेटेड ज़्यादा समझाइएगा तो भैया इसे सुनाता है वो वाली बात। सर, मैं समझ गया। जेम से रिलेटेड एक बात मैं है। सिर्फ इसमें ये कहना चाहूँगा कि इसके बाद जो है जब आप कमर्शियली वायबल हो गए तो आपको एक फाइनेंसर की जरूरत पड़ेगी, ताकि आपके पास उतना फाइनेंस नहीं है कि उसको आप प्रोडक्शन कर सकें, उसके प्लांट एंड मशीनरी को एस्टेब्लिश कर सकें और मार्केट में ला सकें। तो उसके लिए प्रावधान है एंजल इन्वेस्टर्स का, है ना। बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट तो देखिए, डिफिकल्ट तो है बट पुट योर थिंग्स इन हम लोग ऑलरेडी उसके में लगे हुए हैं। वो तो चैनल हमारे पास ओपन कर दिया। पीपल विल कम। तो सर एक्चुअल क्या है कि IIT पटना के जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, मेनली उनकी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली हम लोग इनोवेट करते हैं। IIT पटना में हम लोग अगर सेलेक्ट होते हैं तो उसका सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, आपको कुछ इनोवेट करना है तो इसमें जून में फाइनल मतलब अपलोड कर दिया सारा कुछ,
कौन सा प्रोडक्ट था आपका? हमारा है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों है रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का छोटे बच्चों के लिए 6 साल से 16 साल तक के बच्चों को हम लोग रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देते हैं। अपने यहाँ भी देते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स भी डेवलप करते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने सीड फंड के लिए तो अप्लाई किया था, बट अभी तक कोई उधर से State government? जी उधर से कोई मैसेज तक नहीं आया है अभी। और मुद्रा आपके लोन HI कौन थे? IIT पटना इंक्यूबेटर जी पटना को कांटेक्ट कीजिए, कॉपी हमको भी दे दीजिए। जी। अच्छा, उसके बाद बताइए। और मुद्रा लोन के लिए SBI में गई थी, तो उन्होंने बोला कि अगर आप बुटीक वगैरह खोले रहते तो 2 मिनट के अंदर आपका मैं लोन अप्रूव कर देता, बट आपका जो प्रोडक्ट है वो हमारी समझ के ऊपर, तो इसमें हम आपको कोई बुटीक हेल्प लगता है नहीं आपको कर देख के सकते। बोला होगा। चलिए ठीक है, तो आप क्योंकि बुटीक जस्ट खोलेंगे, वेट हाँ? एंड वॉच, मतलब इतने दिन से ये करे, तो एक होता है ना कि IIT पटना अरे ठीक है, आपका तो इंक्यूबेटर रोबोटिक्स सॉर्ट ऑफ थिंग्स अब बच्चे के सर, लिए जिस है, चीज- बड़ा इनोवेटिव सर इस टेक्नोलॉजी पे 2014 12-14 तो में इसमें आपने बैंगलोर क्या और ऐसा इनोवेशंस किया है जो लगे कि सर public यहाँ के बच्चे रोबोटिक्स से अनअवेयर हैं, और इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट किया गया है कि रोबोटिक्स की ट्रेनिंग जो है वो बच्चों को 360 घंटे देने हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पर जैसे स्कूल्स 2-3 स्कूल्स हैं जहाँ पे कि अटल टिंकरिंग लैब है, बट बच्चों को वो प्रॉपर ट्रेनिंग जो मिलना चाहिए, वो स्कूल का जैसे कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर भी आया था, तो ऐसा थोड़ी कि स्कूल स्कूल में कहाँ मिल पाएगा, इसका टीचर कहाँ से मिल पाएगा भाई? जो वही चीज़ के लिए, तो interface इसी के कर लिए सके। हम लोगों ने इसको ये किया था कि हम लोग इन हाउस ट्रेनिंग भी देते हैं, स्कूल्स अच्छा। वगैरह को भी प्रपोजल देते हैं कि आपका लैब सेटअप करेंगे और वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, या फिर उनके ट्रेनर्स को वो हम लोग ट्रेंड कर देंगे, और फिर मतलब जो हमारा एक ये बनेगा एक थोड़ा सा उसके आप एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट थोड़ा मेरे को दीजिए ना, क्योंकि आप जो बात बता रहे हैं सही में थोड़ा सा है ना हमने थोड़ा समझ रहे हैं, और उसके बाद फिर ये बात तो बहुत दूर की है ना ये, जी तो हम भी समझ रहे हैं। अदर स्टेट में हमारे भी विद्यालय में 2012 से चल रहा चल रहा है। है। आना 2012 से ये- हम चला ये रहे सब चल रहा है। 2012 से ये चला रहे हैं, आपका इसमें हैं। सब स्कूल चल रहा है। सर तो ये इसमें सब जो क्या बड़ी होगा? बड़ी ये स्कूल हमारा अपना स्कूल है, हमने अप्रेंटिस परचेज किया, अपने स्टाफ्स को ट्रेनिंग कराया, एक फैकल्टी उसके लिए अलग से रख दिया। सो यही चीज़ के लिए आप बैंगलोर या मुंबई से कंसल्ट किए होंगे, और वो चीज़ हम यहाँ पे मैं अभी प्रोवाइड आपके लिए करेंगे। निकाल अच्छा सुनिए, तो एक तो देखिए ये मैंने कहा जाता है गोद में बच्चा और नगर में ढिढोरा, तो ये है इनको ट्रेनिंग की सारी सुविधा। अब दूसरी चीज है कि और आप कहाँ से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ना, ये आप मेरे को लिख के दीजिए, तो आई विल ट्राई टू सेंड यू दैट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। सर ट्रेनिंग की बात, मतलब ट्रेनिंग जो एक प्रिलिमिनरी फेज के लिए चाहिए, प्राइमरी फेज के लिए चाहिए, उतना हम लोगों के पास में मतलब पूरी टीम है मेरे साथ में, तो हम लोग डेवलप भी प्रोडक्ट करते हैं और सब कुछ। लेकिन एक है कि फाइनेंशियली अभी तक मैं कुछ ये नहीं पाया, तो अपने को ग्रो कैसे करें, मतलब अपना एक्सलेट कैसे वो करें। तो मैंने जैसे इनको बताया कि भाई जी। ओनली थिंग यू हैव टू एक्सपोज योरसेल्फ जी टू एंजल इन्वेस्टर्स थ्रू। मैं विशेष समय नहीं लूँगा। मैं सर्वप्रथम संस्थान के निदेशक आज के मुख्य अतिथि हमारे अभिभावक श्री प्रदीप कुमार साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके इसमें चाहूँगा कि आपके तालियों का सहयोग मुझे मिले, मार्गदर्शन और इनका इतना सहयोग इस कार्यक्रम के संचालन में और ऑर्गेनाइज करने में मिला है। और साथ ही साथ इन्होंने जितनी आपकी समस्याएं थी, जितनी क्वेरीज आपके थे, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है और आपको सेटिस्फाई किया है। मैं चाहूँगा कि सर का ऐसा सहयोग और ऐसा मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। मैं बिहार उद्योग संघ के अध्यक्ष श्री अरुण अग्रवाल साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने MSME के सेक्टर में MSME का सेक्टर भारत के विकास में कितना योगदान रखता है, जिसको उन्होंने अलग अलग आंकड़ों के माध्यम से बताया। मैं श्रीमती उषा झा और उनकी पूरी बिहार महिला उद्योग संघ की टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को काफ़ी सफल बनाया है। मैं श्री सुमन शेखर महामंत्री लघु उद्योग भारती बिहार चैप्टर, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने प्रधानमंत्री का जो एक नारा है कि वोकल फॉर लोकल, उसकी यहाँ पे चर्चा की और हम सब लोगों को अपने स्ट्रगल से उन्होंने जोड़ा है। मैं श्री आदित्य विजय जैन साहब, जो महासचिव हैं भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा आपके तालियों के सहयोग से, जिन्होंने यहाँ तक हम सब लोगों के बीच में अपनी सहभागिता बताई है। और जो इनकी ये रहे हैं अचीवमेंट रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोगों को बताया। मैं श्री विभूति जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो RJ पॉजिटिव मीडिया के साथ जुड़े रहे और स्टार्टअप के बारे में जो समस्याएं रही हैं, अलग अलग स्टेजेस में क्या क्या समस्याएं हैं, उससे आप लोगों ने आज इस पूरे हाउस को रूबरू करवाया है और इसमें हमें सोचने को मजबूर करवाया है। मैं अपने संस्थान के सहायक निदेशक श्री संजीव आजाद और श्री उदय कुमार वर्मा जी, पूरी RJ पॉजिटिव मीडिया टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके जॉइंट एफर्ट्स से
माध्यम से उनको संचालन हो पाया और इसका इतना बढ़िया लाइव स्ट्रीमिंग हो पाया। मन्ना साहब, मैं उसके लिए स्पेशल रूप से आपको अपने व्यक्तिगत रूप से भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं साथ ही साथ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और जितने सोशल मीडिया की टीम यहाँ उपस्थित हुए हैं और जितने अन्य प्रतिभागीगण यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस हॉल में और इस यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से और जो ये हमारा वेबकास्ट हो रहा है उसके माध्यम से, मैं सभी लोगों को अपने संस्थान MSME विकास एवं फैसिलिटेशन कार्यालय की ओर से आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारा कार्यक्रम पूरी तरह से सफल होगा और जो समस्याएं आप लोगों ने यहाँ पे गिनवाई है हम सब उसको समाधान के साथ बहुत ज़्यादा अपने सामने पुनः प्रस्तुत होगा।